ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे बढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 8वां प्रकरण, सूत्र तीसरा। 8वां प्रकरण, सूत्र तीसरा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच तदा बन्धो यदा चित्तम् सक्तं कान्यपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम् आसक्तं सर्वदृष्टिषु तदा बन्धो यदा चित्तम् सक्तं कान्यपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम् आसक्तं सर्वदृष्टिषु। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। हरिओम। क्या हर विषय चेतना तक पहुंच जाती है? प्रश्न है कि हमारे जीवन की इतने सारे विषय होते हैं, क्या सब चेतना तक पहुंच जाती है, या कोई विषय शरीर तक, कोई मन तक? तो चेतना तक पहुंचने का विषय जब में हम कोई भी विषय को लेकर चेतना तक पहुंच जाते हैं तो खुद की पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद की मुक्ति में कुल्हाड़ी मारते हैं। ये मुक्ति क्या होता है? आपकी चेतना जितना विषय रहित हो। ये संसार में बहुत सारे चीज दिखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम यहाँ वक्त बिताते हैं तो एक चीज अनुभव हो जाती है, जो दिखता है वो टिकता नहीं। क्योंकि जो दिखता है वो बनाया गया है, जो बनाया गया है उसका विसर्जन होता ही रहेगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो दिखेगा और यहाँ टिक जाए। ये यहाँ सिर्फ जो कौन टिकता है, जो दिखता नहीं है, ईश्वर, आपकी चेतना। तो ये दो चीज टिकाऊ होते हैं, और सब समय की धारा पर सब कुछ विसर्जन होता है। ये सबसे बड़ी अनुभूति जब हम इस संसार में अपना समय देते हैं तो यही अनुभव होता है। तो ये चेतना तक कौन से विषय पहुंचती है? आज यूक्रेन और रशिया की जो संघर्ष, युद्ध चल रहा है, क्या आपके वो चेतना तक पहुंची है? किसी किसी का ये चेतना तक पहुंच जाता है। तो चेतना तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी विषय में अगर एक सिर्फ 20 मिनट आप उससे मनन कर लो, वो चेतना में छाप हो जाता है। तो कोई भी चीज, कोई भी मनन, यानी 20 मिनट तक आप अगर कुछ भी करते हो, वो चेतना तक पहुंच जाती है। सावधान। शरीर मन चलेगा, लेकिन सब चीज चेतना तक लेकर, विषय वस्तु को चेतना में लेकर उसमें चेतना चेतना को घायल करना और चेतना को बंधन युक्त करना, ये ये क्या कहते हैं? ये स्टूपिडिटी, मतलब आप नहीं चाहते हो कि आपका जीवन यहाँ हर्ष और उल्लास के माध्यम से, आनंद के माध्यम से आप अपना जीवन यहाँ बिताओ। जो चेतना तक हर बात पहुंचाते हैं, जैसे
हम जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ बातें ऐसे होती है, हम उससे निपट सकते हैं, सुलझा सकते हैं। सब चीज के हम माँ बाप को बोलते हैं? नहीं बोलते। जो बहुत ही कठिन होता है और हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, उससे हम पिता माता को या अपने गुरु को हो या अपने बॉस को हो, अपने बुजुर्गों को हो, सब चीज नहीं बोलते। तो जब ये आदत पड़ जाती है, सब चीज बोलना नहीं है, सब चीज चेतना की तक लेना भी नहीं है, उसे विसर्जन करनी चाहिए। ये अभ्यास होनी चाहिए। किसी भी बात को 20 मिनट के आगे मनन करके उसे चेतना में छाप लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद का स्रोत वहीं से खत्म होता है। विषय जितना बढ़ता है चेतना में, उतना आनंद कम होता है। और आनंद नहीं तो मुक्ति कैसा? आप घर परिवार में कितने सारे विषय लेकर आप उलझन में रहते हो, लेकिन इतना उलझन में मत रहो कि वो चेतना में उसका असर पड़ने लगे। तो आपकी आनंद में असर पड़ा तो आपका ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस संसार में, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि आनंद सबको प्राप्त नहीं होती है। देव देवियों को आनंद नहीं प्राप्त होता है, ये सिर्फ मनुष्य को प्राप्त होता है। क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ मुक्त हो सकते हैं। कहाँ अग्निदेव अभी तक मुक्त हुए? वो तो अपना कर्म वैसे ही कर रहे हैं। उनका कोई अलग कर्म उनको मिलता नहीं है। एक बोरिंग कर्म, बस अग्नि ही अग्नि में मतलब उसमें उत्ताप होनी चाहिए, उसमें रोशनी होनी चाहिए, यही काम वो करते आ रहे हैं जब से है। वरुण देवता को देखिए, एक ही काम। तो मुक्ति कैसा? उन सिर्फ और सिर्फ इंसान को, मनुष्य को, चेतनापूर्ण अवस्था में जो रहता है और विषय से अपने आप को मुक्त करता है, वही सिर्फ मुक्त होता है। कोई देव देवी मुक्त नहीं है। आप ही सिर्फ मुक्त हो सकते हैं। और विषय जो है संसार की, इतना मत मनन करो कि उसका असर पड़ जाए आपकी गति पर, आपकी आनंद पर, आपकी जो आह्लादनी शक्ति पर। आहिस्ता आहिस्ता देखोगे, जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अपने निकट पहुंचते हैं, तो अपने जितने सारे गुण गारिमा है, जब हम उसको देखते हैं, कोई हमें बोलता नहीं है। मत अब जो दूसरे बोलते हैं आपके बारे में, वो सब गलत है, सब गलत है। जो आप अनुसंधान करके आपके बारे में जानते हो, जो अपने बारे में जानता है, वो सबके बारे में जानता है। इफ यू नो योर सेल्फ, यू नो एवरीवन। तो अपने निकट होकर, अपने अनुध्यान करके, अपने इस किताब, खुद की किताब खुद खोलकर पढ़िए और देखिए। उसमें इतने सारी चैप्टर्स होंगे कि आपको संसार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भूख लगता है, ये बहुत बड़ी अनुभूति है। तो भूख लगता है मतलब, आप, मुझे लग रहा है मतलब सबको लग रहा होगा। और भूख मिटता भी है, ये भी एक बहुत बड़ी अनुभूति है। कैसे मिटता है? खाने की मात्रा से नहीं, खाने की अवस्था से मिटता है। आप कैसे खाते हो? कृष्ण भगवान द्रौपदी की एक कण चावल खा के संतुष्ट हो गए। तो ऋषि दुर्वासा की इतने सारे जो गण आए थे उनको श्रापित करने के लिए, वो भी संतुष्ट हो गए। एक कण खाने की माध्यम से, खाने की जो अवस्था है, खाने का जो मानसिक स्थिति है, उसी से हम तृप्त होते हैं, मात्रा से नहीं। ये सब जब हम अपने बारे में जानते हैं, तो सबके बारे में जानते हैं। जो अपने बारे में नहीं जानता है, वो किसी के बारे में नहीं जान सकता। तो विषय से अपने आप को ज्यादा समय दुखी मत कीजिए। इंडिया हार गया, चाइना जीत गया, ये सब होता रहेगा। तो इसका असर अगर चित्त पर पड़ा, तो आप बंधन युक्त होकर अपना आनंद का स्रोत खो देंगे। आनंद का स्रोत खोया तो आपका वजूद नहीं रहे।
हम आनंद से जीवित रहते हैं, जीवन आनंद से चलता है, नहीं तो त्रस्त होता। क्या इतना चलेगा? Will हाँ this मामा, do? हाँ मामा। कोई प्रश्न? पूछिए कोई प्रश्न। सीमा कुछ पूछो। बस आपने कहा ना कि कोई भी विषय को 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, तो मतलब नहीं तो अंदर असर कर जाता है। कोई कोई विषय ऐसा होता है जो रिपीटेडली आता है, मतलब नहीं चाहते हुए भी ऐसे आ जाता है। तो ये तो हमने अपने साथ जीवित होकर देखा है। जीवन जब निर्वाह करते हैं खुद के साथ तो देखते हैं कोई भी विषय रिपीट होता है, मतलब हमने सीखा नहीं है इसलिए रिपीट होता है। जितने जल्दी विषयों से सीख लो उतने वो रिपीट नहीं होता है, पैटर्न बदल जाता है। जैसे जितना हम उससे कोई भी विषय, अपने और आते हुए कोई भी विषय हो, अगर उसको हम रेजिस्ट करना चाहते हैं और उसको अनुभव नहीं करना चाहते हैं, रिपीट होगा। पैटर्न रिपीट होता है जब तक आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते। ये होता है। हमने एक बार बचपन में सुना था कि एक शादी हो रही थी, तो जो कन्या थी वो पेट से थी, तो 3 सर में शादी नहीं हो सकता है, मेंढक को बिठाकर शादी करना पड़ा। हो सकता है। तो ये अचंभित पैटर्न हमने एक बार सुना, अभी तक नहीं सुना। इसका मतलब है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ भी हो सकता है। कुत्ते के साथ शादी हो सकता है, वृक्ष के साथ शादी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इससे मान लिया तो कभी उससे रिपीट नहीं करना। जब तक आप कोई भी पैटर्न को स्वीकार नहीं करते हो, आप उसमें अपना मत देकर उसको रेजिस्ट करते हो, ये नहीं होना चाहिए, तब तक वो पैटर्न आएगा। ये हाँ, सब पैटर्न होते हैं। एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी हो सकता है यहाँ। क्लियर हो गया। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू मामा, थैंक यू।